सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग हिंदी के महाभारत के कक्षा में। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है हमारे P22 का सिलेबस कर रहे हैं, तो विद इन दैट रेंज हमारा PT2 में महाभारत का हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था भीम और हनुमान। अब जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मायावी सरोवर। ये है चैप्टर नंबर 19 और इसका पेज नंबर है 48। चलिए, मायावी का मतलब क्या होता है? मायावी का मतलब ऐसा जहाँ पर क्या है कि जादुई घटनाएं घटती हैं। ठीक है, सपोज कि किसी का वेश बदल गया, लाइक दैट थिंग्स कैन हैपन। पांडवों ने के वनवास की अवधि पूरी होने को ही थी। 12 बरस समाप्त होने में कुछ ही दिन रह गए थे। उन्हीं दिनों एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों भाई जंगल में काफ़ी दूर निकल आए। तो इनकी वनवास की पांडवों की अवधि खत्म होने ही वाली थी, तो उसी वक्त 12 वर्ष समाप्त होने में कुछ दिन रह गए थे। तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, यही तो मिला था उनको। तो 12 वर्ष की अवधि खत्म होने वाली थी। तब एक दिन एक निर्धन गरीब ब्राह्मण की सहायता करने के लिए वे जंगल से काफ़ी दूर आ गए थे, पांचों भाई। ठीक है, वे थके हुए थे, सो ज़रा सुस्ताने लगे। युधिष्ठिर नकुल से बोले, भैया ज़रा उस पेड़ पर चढ़कर देखो तो सही कि कहाँ कोई जलाशय या नदी दिखलाई दे रहा है। तो मदद करने के लिए वो लोग जो बाहर आए थे, जंगल से काफ़ी दूर आ गए थे, तो चलते चलते वे थक गए थे। तब तो कोई वाहन वगैरह थे नहीं, अब तो वो राजा नहीं है ना, अब तो वो सज़ा काट रहे हैं, तो इसलिए उनके पास कोई वाहन वगैरह थी नहीं। कड़ी धूप में जो है इतने देर से चलने के बाद वे बहुत टायर्ड महसूस कर रहे थे, और इस वजह से क्या हुआ कि वे पानी पीना चाहते थे, उनको प्यास लगी थी, लेकिन आसपास कोई जलाशय नज़र नहीं आ रहा था। तो इस वजह से जो है किससे कहा? युधिष्ठिर नकुल से बोले भैया ज़रा उस पेड़ पर चढ़ो। युधिष्ठिर ने बोला कि ज़रा पेड़ पर चढ़कर देखो तो सही कि कहीं कोई जलाशय नज़र तो आ रहा है। पेड़ ऊंचा होता है ना, तो उससे व्यू ज़्यादा बेटर रहेगा। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा और उतरकर कहा कि कुछ ही दूरी पर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के नज़दीक ही उगते हैं। जलाशय तो दिखा नहीं, लेकिन उसको कुछ ही दूरी पर कुछ ऐसे पौधे दिखे जो केवल जलाशय के नज़दीक ही निकलते हैं, मतलब जहाँ पानी होते हैं उसके आसपास ही निकलने वाले पौधे दिखे। तो इसका मतलब ज़रूर वहाँ पानी का कोई ऐसा मतलब रिसोर्स होगा। तो आसपास के कुछ बगुले भी बैठे हुए थे, और उसने क्या देखा? आसपास कुछ बगुले यानी कि कुछ क्रेन्स भी, क्रेन जो पक्षी होता है वो भी बैठे हुए थे। तो इसका मतलब तो पानी ज़रूर है वहाँ पर, वहीं कहीं आसपास पानी अवश्य होना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि जाकर देखो और पानी मिले तो ले आओ। बोला अच्छा जाकर देखो और अगर पानी मिलता है तो प्लीज़ लेके आओ, अब चला नहीं जाता है। यह सुनकर नकुल तुरंत पानी लेने चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर अनुमान से के अनुसार नकुल को एक जलाशय भी मिला। जैसा उसने अनुमान किया था, जैसा उसने सोचा था कि वहाँ पर कोई जलाशय हो सकता है, सही में उसको जलाशय मिला भी। उसने सोचा कि पहले तो मैं अपनी प्यास बुझा लूँ। बोला ले जाऊँगा, भैया पियेंगे, उससे पहले मैं खुद पानी पी के अपनी प्यास बुझाऊँ, फिर जाके उनके लिए भी लेके जाऊँ। तो फिर तरकश में पानी भरकर, तरकश तीर रखते हैं ना उस कंटेनर में, जो लंबा सा ऐसा सिलिंड्रिकल टाइप एक कंटेनर होता है, उसमें पानी भरकर उसने क्या किया? अपने भाइयों के लिए ले जाऊंगा सोचा। यह सोचकर उसने दोनों हाथों की अंजुली से पानी लिया और पानी ही चाहता था कि इतने में, मतलब पीना ही चाहता था कि इतने में आवाज़ आई, माद्री के पुत्र दुस्साहस न करो, ये जलाशय मेरे अधीन है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर पानी पियो। तो उसने अंजुली यानी कि हाथों को ऐसे करके ऐसे पानी भर के पीने की कोशिश करने ही जा रहा था, तो पानी के अंदर से आवाज़ आया, माद्री के पुत्र। ये तो बात सही है, वो तो माद्री के पुत्र थे नकुल। तो बोला, नकुल और सहदेव दोनों माद्री के पुत्र थे। माद्री जो कुंती और माद्री दो मतलब माएँ थी पांडवों की, तो माद्री के पुत्र थे नकुल और सहदेव। तो बोला कि अरे माद्री के पुत्र, ये जलाशय मेरे अधीन है, मेरे अंडर है, तो सबसे पहले तुम मेरे सवालों का जवाब दो, उसके बाद
तुम जो है यहाँ से पानी पीना, उससे पहले तुम पानी को छू भी नहीं सकते। पर उसे प्यास इतनी तेज लगी थी कि उस वाणी की परवाह न करके उसने अंजुली से पानी पी लिया। उसे इतनी तेज प्यास लगी थी कि उसने इस बात की परवाह ही नहीं की, अरे कोई भी बोल रहा है, जाने दो, मुझे तो पीना है। ऐसे अंजुली भरी, पानी पी लिया। ठीक है। पानी पीकर किनारे पर चढ़ते ही उसे कुछ चक्कर सा आ गया। जैसे ही पानी तो पी ली उसने, ठीक ठाक ही लगा पानी पीकर, टेस्ट उसको कुछ उतना फील नहीं हुआ। जैसे ही वो किनारे पर आया, एक साइड में आया, उसे चक्कर आने लगा। ठीक है, उसका सिर घूमने लगा और वह गिर पड़ा। बड़ी देर तक नकुल के न लौटने पर युधिष्ठिर चिंतित हो गए और उन्होंने सहदेव को भेजा। जब बहुत देर तक नकुल वापस नहीं आया तो युधिष्ठिर को उसकी चिंता हुई और उसने अब सहदेव को भेजा। सहदेव जलाशय के नज़दीक पहुंचा तो, लेकिन नकुल को ज़मीन पर पड़ा हुआ देखा। जलाशय के पास तो पहुंच गया, लेकिन जब देखता है कि नकुल ज़मीन पर पड़ा हुआ है, उसे भी प्यास तो लगी थी, तो उसने कुछ सोचा नहीं, बहुत सोचा कि पहले प्यास बुझा लूँ फिर सोचता हूँ क्या सिचुएशन है। उसने भी पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया, वही वाणी सुनी, उसने भी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया, पानी पिया और वो भी अचेत होकर यानी सेंस खोकर गिर पड़ा। जब सहदेव भी बहुत देर तक नहीं लौटा तो युधिष्ठिर घबरा कर अर्जुन से बोले, जाकर देखो तो उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं घटी। अब युधिष्ठिर को लगा ज़रूर कोई दुर्घटना घटी होगी, इसलिए ये लोग वापस नहीं आए। तो इसलिए युधिष्ठिर ने कहा, जाकर देखो, अर्जुन से कहा कि देखो कि कहीं उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं घटी है। ठीक है। अर्जुन बड़ी तेज़ी से चला। तालाब के किनारे पर दोनों भाइयों को उसने मृत पड़े हुए देखा तो वह चौंक उठा। जब उसने देखा कि दोनों भाई उसके मृत पड़े हुए हैं, मर चुके हैं तालाब के किनारे, तो क्या हुआ कि वे बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए, चौंक गए और समझ नहीं पा रहे थे कि इनकी मृत्यु का क्या कारण है। यह सोचते हुए अर्जुन भी पानी पीने के लिए जलाशय में उतरा। ये सोचते सोचते अर्जुन भी पानी पीने के लिए जलाशय में उतरा। उसने भी वही वाणी सुनी, अर्जुन, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद प्यास बुझा सकते हो, यह तालाब मेरा है, नहीं तो तुम्हारी भी वही गति होगी जो तुम्हारे भाइयों की हुई है। अर्जुन गुस्से से भर गया, उसने बाण छोड़ने शुरू कर दिए। जिधर से आवाज़ आ रही थी उधर ही निशाना लगाया। बहुत बड़ा तीरंदाज था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अपने बाणों को बेकार होते देख अर्जुन को के क्रोध की सीमा न रही। अर्जुन, जिसका हर एक निशाना अचूक होता था, कठिन से कठिन निशाना लगाता था, उसके बाणों का जब कोई असर नहीं हो रहा था तो उसे बहुत गुस्सा आया। फिर लड़ लिया और फिर उसने क्या किया कि पहले प्यास तो बुझा लूँ, फिर मैं लड़ूंगा। तो यह सोचकर अर्जुन ने जलाशय में उतरकर पानी पी लिया और किनारे आते आते चारों खाने चित्त होकर गिर पड़ा, मतलब वो भी गिर गया। उधर बाट जोते युधिष्ठिर, मतलब राह देख रहे थे, वो मतलब उनके लिए वेट कर रहे थे। वेट करते करते युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हो गए, बड़े टेंशन में आ गए। भीमसेन से चिंतित स्वर में बोले, भैया भीमसेन, देखो तो अर्जुन क्यों नहीं लौटा, भीम बाकी थे। तो भीम को भेजा गया। युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर भीम भी वहाँ पर गए। तालाब के किनारे पर देखा तीनों भाई मरे पड़े हुए हैं। सोचा कि किसी यक्ष की करतूत मालूम होती है। यक्ष एक टाइप ऑफ क्रिएचर होता था उस वक्त, तो शायद उसकी करतूत है। ज़रा पानी पी लूँ, फिर देखता हूँ, निपटता हूँ इससे। ये सोचकर भीमसेन तालाब में उतरना चाहता था। फिर से आवाज़ आई, मुझे रोकने वाला तू कौन है? उसने बोला, अरे भाई, मुझे पानी पीना है, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? वो तो बड़ा पहलवान टाइप का आदमी था। और भीमसेन ने बेधड़क तालाब में उतरकर पानी पी लिया। पानी पीते ही अपने भाइयों की तरह वो भी वहाँ ढेर हो गया। उधर युधिष्ठिर अकेले बैठे बैठे घबराने लगे। बड़े आश्चर्य की बात है, कोई नहीं लौटा। तो वो क्या करने लगा, वह खुद भी वहाँ पर चला गया। क्या कारण है, अभी तक क्यों नहीं लौटे? जल की खोज में वे जंगल में इधर उधर भटक तो नहीं गए? यह सोचकर वे वहाँ से चल दिए अपने भाइयों की तलाश में। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये कहानी भी यहीं समाप्त होती है, उसके साथ ये पाठ भी समाप्त होता है। अगले कक्षा में मिलेंगे अगले किसी पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।